फागुन का महीना है, रंगों की बौछार है। होली की मस्ती में डूबने से पहले जान लीजिए वो खास उपाय जो आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बारिश कर देंगे। ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और सिद्धियों की रात भी है। अगर आपने सही समय पर सही उपाय कर लिए, तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आज हम आपको बताएंगे ऐसे शक्तिशाली उपाय जो होली की रात करते ही आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो रहस्य हम बताने जा रहे हैं वो हर किसी को नहीं पता। होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि ऊर्जा, बदलाव और नए अवसरों का त्योहार है। ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर नई सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत कैसे किया जाए। धार्मिक दृष्टि से ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि यदि सही उपाय किए जाएं, तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से होली की रात को कई साधक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। दोस्तों, हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि पर होली का त्योहार मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च की सुबह 10:35 पर होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 14 मार्च की सुबह 12:23 पर होगा। इसीलिए इस साल उदयातिथि के अनुसार होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया जाएगा। पूरे देश में 14 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। पंचांग के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च की अर्धरात्रि को किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को 11:26 से लेकर 12:29 तक रहेगा। होलिका दहन की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ चुका था। उन्हीं में से एक था हिरण्यकश्यप, जो एक महान असुर राजा था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जिसने उसे अमर बना दिया। उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई पशु। न दिन में मृत्यु आ सकती थी, न रात में। न ही वो धरती पर मरेगा, न आकाश में। इस अपराजेयता के अहंकार में उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में विष्णु भक्ति को प्रतिबंधित कर दिया। परंतु उसके पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता की इच्छाओं के विरुद्ध भगवान विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। प्रहलाद के मुख से हर समय नारायण का नाम निकलता। उसने कई बार अपने पुत्र को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। हिरण्यकश्यप को यह सहन नहीं हुआ और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें। प्रहलाद की अमर भक्ति और होलिका का षड्यंत्र हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को ऊंचाई से गिराया, सांपों के बीच फेंका, भूखा प्यासा रखा, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह बच जाता। तब अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक दिव्य वस्त्र प्राप्त था, जिसे पहनने से आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका इस वस्त्र को पहनकर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने आदेश का पालन किया। उसने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई। लेकिन यहां पर एक रहस्य छिपा था। होलिका को यह वरदान केवल तभी प्रभावी रहता था जब वह अकेली आग में प्रवेश करती। जैसे ही उसने छलपूर्वक प्रहलाद को अपने साथ बैठाया, उसकी शक्ति निष्क्रिय हो गई और वह स्वयं जलने लगी, जबकि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को अग्नि ने छुआ तक नहीं। यहीं पर बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। होलिका का अंत हो गया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहे। ये देखकर स्वयं देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। जब हिरण्यकश्यप ने यह दृश्य देखा, तो वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। और फिर हुआ वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। न वे पूरी तरह मनुष्य थे, न ही पशु। उन्होंने संध्या के समय, जो न दिन था न रात, हिरण्यकश्यप को अपने गोद में, जो न धरती थी न आकाश, रखकर अपने नखों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका वध कर दिया। होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बुरी ताकतें हों, अंततः सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा जलकर नष्ट हो जाती है और नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन किए गए विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सफलता लाते हैं, इसलिए ये रात तंत्र मंत्र और सिद्धियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जब आप होलिका दहन की कथा जान चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं उन खास उपायों की ओर जो इस शुभ अवसर पर आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। उपाय 1। होलिका दहन में काले तिल डालें। क्या करें? होलिका दहन के समय एक मुट्ठी काले तिल लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। इसके बाद इसे अग्नि में अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएं। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। लाभ। काले तिल को तंत्र और ज्योतिष में विशेष महत्व प्राप्त है। यह उपाय राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करता है और बुरी नजर से बचाता है।
इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी या व्यवसाय में रुकावटें आ रही हैं, तो यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। अतिरिक्त सुझाव: यदि आप कर्ज से परेशान हैं, तो इस उपाय के दौरान ओम ऋण मुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। उपाय 2: होली की रात श्री यंत्र की पूजा करें। क्या करें? होली की रात एक श्री यंत्र को लाल कपड़े पर स्थापित करें। इसे गंगाजल से शुद्ध करें और उस पर केसर और हल्दी का तिलक करें। इसके सामने घी का दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लाभ: श्री यंत्र मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस उपाय से घर में धन की बरकत बनी रहती है। व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है। आर्थिक परेशानियों का स्थायी समाधान मिलता है। अतिरिक्त सुझाव: पूजा के बाद श्री यंत्र को अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रखें। प्रत्येक शुक्रवार को इस पर गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं। उपाय 3: घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के। क्या करें? होली के दिन सुबह स्नान करने के बाद लाल गुलाल लें। इसे घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर हल्का हल्का छिड़कें। साथ ही दरवाजे के दोनों ओर चावल और हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। लाभ: यह उपाय मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु दोष समाप्त होता है। यह उपाय व्यापार में भी उन्नति लाता है। अतिरिक्त सुझाव: गुलाल छिड़कते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो लाल कपड़े पहनकर यह उपाय करें। उपाय 4: पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ्य दे। क्या करें? होली पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध, जल और शहद मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद थोड़ी चीनी और चावल का दान करें। लाभ: चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। इस उपाय से मानसिक तनाव दूर होता है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। यह उपाय धन लाभ में भी सहायक होता है। व्यापारियों के लिए यह उपाय विशेष लाभकारी है। अतिरिक्त सुझाव: यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो यह उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने के बाद किसी ब्राह्मण को सफेद मिठाई दान करें। उपाय 5: पीली हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। क्या करें? होली के दिन पीली हल्दी में थोड़ा जल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर और पूजा स्थल में स्वस्तिक के रूप में लगाएं। इस दौरान ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। लाभ: यह उपाय घर में धन की बरकत बनाए रखता है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। व्यापार में उन्नति और लाभ होता है। अतिरिक्त सुझाव: यदि कोई व्यक्ति व्यापार में घाटे का सामना कर रहा है तो उसे अपने दुकान या ऑफिस के दरवाजे पर भी यह स्वस्तिक बनाना चाहिए। उपाय 6: होलिका दहन के बाद राख को घर लाएं। क्या करें? होलिका दहन के अगले दिन थोड़ी राख लें और उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। यदि कोई व्यक्ति नजर दोष से परेशान है तो इस राख को शरीर पर हल्के से छिड़कें और फिर स्नान करें। लाभ: यह उपाय नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। घर में स्थायी धन और समृद्धि लाता है। व्यापारियों के लिए यह उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। उपाय 7: लाल गुलाल से मां लक्ष्मी की पूजा करें। क्या करें? होली के दिन मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर लाल गुलाल अर्पित करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद गुलाल को घर में छिड़कें। लाभ: यह उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। घर में कभी धन की कमी नहीं होती। व्यापार में मुनाफा बढ़ता है। उपाय 8: होली की रात पान के पत्ते पर कपूर जलाएं। क्या करें? होली की रात पान के पत्ते पर कपूर रखें और इसे जलाएं। जलते हुए पत्ते को पूरे घर में घुमाएं। अंत में इसे होलिका दहन में डाल दें। लाभ: इससे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। उपाय 9: होली की राख से तिजोरी में तिलक करें। क्या करें? होलिका दहन की राख को लाल चंदन में मिलाकर तिजोरी में तिलक करें। लाभ: धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। कारोबार में लाभ होता है। उपाय 10: घर के कोनों में गंगाजल और गुलाबजल छिड़कें। क्या करें? होली के दिन पूरे घर में गंगाजल और गुलाबजल का छिड़काव करें। लाभ: घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तु दोष समाप्त होते हैं।